कोटकासिम थाना क्षेत्र के तिंगावा गांव से अपने पिकअप में दिल्ली के लिए सब्जी लेकर गए एक व्यक्ति को हरियाणा के खेड़ की दोहला टोक टैक्स के पास कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया। साथ ही पिकअप गाड़ी में खलासी के रूप में गए उसी के गांव के दूसरे व्यक्ति को क्रेटा गाड़ी में बैठाकर टपुकड़ा में पटक कर फरार हो गए। टपुकड़ा से व्यक्ति ने किसी का फोन लेकर परिजनों को सूचना दी तो परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत ही मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोटकासिम थाना पहुंचे, लेकिन कोटकासिम थाने पर मामला ही दर्ज नहीं हुआ और घटना हरियाणा की बताकर उन्हें हरियाणा में रिपोर्ट दर्ज कराने की नसीहत दे डाली। परिजन तुरंत ही एसपी ऑफिस भिवाड़ी पहुंचे और एसपी को पूरे मामले की गंभीरता बताई, लेकिन एसपी विकास कुमार शर्मा ने भी पीड़ितों को हरियाणा की घटना बताकर उन्हें हरियाणा में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहकर वापस भेज दिया। एसपी के पास अपने पिता की अपहरण की शिकायत दर्ज करवाने आए तिंगावा के रहने वाले प्रीतम राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत ने बताया कि उसके पिताजी ने एक पिकअप गाड़ी खरीदी थी, जिसको कुछ महीने चलाने के बाद टेउवास के रहने वाले खुसर खान को बेच दी थी और खुसर खान ने भी वह गाड़ी कुछ महीनों चलाने के बाद तिजारा के पलासली के रहने वाले असलम पुत्र अब्दुल को बेच दिया था। इसी दौरान असलम ने ना तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया और ना ही फाइनेंस की किस्तें अदा की। असलम ने गाड़ी को अपने नाम भी नहीं करवाया था और वह उसमें गौकशी का धंधा करता था, जिसको लेकर सुरेश ने उसे गाड़ी अपने नाम करवाने व गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने व फाइनेंस की किस्त भरने की बात कही तो असलम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे चाचा शहाबुद्दीन खान कोटकासिम थाने में एएसआई हैं, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई मामला हुआ तो वो संभाल लेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही फाइनेंस की किस्त ड्यू होने के बाद फाइनेंस वालों ने गाड़ी को उठा लिया। जब सुरेश राजपूत को यह बात पता चली तो उसने फाइनेंस वालों से बात कर गाड़ी की बकाया किस्तों को भर दिया और गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा लिया और गाड़ी को अपने घर ले आया। सोमवार को शाम 6 बजे सुरेश राजपूत पिकअप गाड़ी में सब्जी भरकर दिल्ली की मंडी में बेचने के लिए गया था। सुरेश राजपूत सब्जी बेचने के बाद जब वापस घर आ रहा था तो हरियाणा के खेड़ की टोल टैक्स के पास उसकी पिकअप के आगे कैंट्रा गाड़ी लगा दी गई और कैंट्रा गाड़ी में से उतरे 5 से 6 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। सुरेश को तो पिकअप गाड़ी में ही बंधक बना लिया। साथ ही सुरेश के साथ गए गांव के रहने वाले राधेश्याम को कैंट्रा गाड़ी में पटक लिया। भिवाड़ी थाने के बाद राधेश्याम को तो बदमाशों ने कैंट्रा गाड़ी से टपुकड़ा में पटक दिया और सुरेश को पिकअप सहित अगवा करके ले गए। राधेश्याम के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई तो परिजन गांव के कुछ लोगों को लेकर कोटकासिम थाना पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तुरंत ही परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी विकास शर्मा को पूरी घटना बताई, लेकिन एसपी ऑफिस के यहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। पीड़ित प्रीतम राजपूत ने बताया कि उनके पिता रात से ही बदमाशों के चंगुल में हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है या बदमाशों ने उनको मार दिया है। पुलिस थाना व एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें हरियाणा का मामला बताकर टकरा रही है। इस पूरे मामले में भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा ने बताया कि कुछ लोग यह मामला लेकर आए, उनके पास आए थे, लेकिन घटना हरियाणा की है, इसलिए मामला भी वहीं दर्ज होगा और कार्रवाई भी वहीं की पुलिस करेगी। पीड़ितों को मामला दर्ज करवाने के लिए हरियाणा भेज दिया गया है। वहीं कोटकासिम थाने के एएसआई शहाबुद्दीन ने बताया कि यह मामला उनकी जानकारी में जरूर है, लेकिन इस मामले में उनका कोई रोल नहीं है। व्यक्ति व गाड़ी का अपहरण करने वाले लोग मेरे गांव पलासली के जरूर हैं, लेकिन उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, रात को हमारा पापा घिया लेके गया था मंडी से, तो मंडी से दिखा के वापसी आ रहा था। राधेश्याम हमारा पड़ोसी है, उसका सामान लेके दिल्ली से, उसने दुकान कर रखी थी दिल्ली में, तो सामान लेके आ रहा था। 3 बजे गुड़गांव टोल पार हुई है गाड़ी। उसके बाद ना ही हमारा पापा का फोन लग रहा है, ना ही राधेश्याम का फोन मिल रहा है। सुबह 6 बजे हमें फिर सूचना मिली राधेश्याम ने दूसरे फोन से करके कि गाड़ी तुम्हारी लूट ली गई है। कहाँ लूटी, कैसे वारदात हुई है? राधे ने बताया है कि गुड़गांव टोल से 10-1 किलोमीटर आगे एक क्रेटा में 5-6 जने जो में आए थे और वो गाड़ी को ले गए। मुझे क्रेटा में बैठा के मेरे हथियार लगा के धमका के मुझे टपुकड़ा छोड़ गए, तेरे पापा को ले गए गाड़ी में बीच में बैठा के पिकअप में, नहीं पता कहाँ ले गए। फोन सुबह से बंद आ रहा है पापा का। जिन लोगों ने वारदात की है उनमें से किसी की कोई पहचान हुई है, कोई नाम सामने आया है, कोई चेहरा सामने आया है? राधे ने बताया जो अपने घर आए थे वही है सारे लोग। कौन लोग आए थे, कहाँ के लोग आए थे, क्या मामला? पलासली के लोग थे। हमने अपनी वो गाड़ी थी जो लेके गए थे पापा रात को, जिसका नंबर HR47 E8230 है, जो रात को दिल्ली लेके गए थे। वो गाड़ी हमने 3 महीना चला के नहीं लेके गए। 3 महीना चला के हमने गाड़ी बेच दी थी। हमारा कोई साथ का था, टेउवास का, शहरून नाम है, वो हमारे साथ सब्जी में गाड़ी चलाता था। वो हमारे पापा से बोला, अंकल जी ये गाड़ी मुझे दे दो, आप अपनी नहीं ले आओ।
तो हमारे पापा ने आके उसको बहकावन कैसे भी गाड़ी दे दी। उसने फिर अपने रिश्तेदार को बेचा, नहीं पता साड़ा है क्या है, उसको अपनी रिश्तेदारी में बेच दिया हमारे से बिना कुछ बताए। गाड़ी का 1 साल का इंश्योरेंस आता है, कंपनी 3 महीने की टैक्स देती है, तो वो कागज के अलावा उसने प्रदूषण पर्ची भी नहीं कटवाई 40 रुपए की। सारे कागज तोड़ रखे थे उस तीसरी पार्टी ने, पलाश ले आने ने। इंश्योरेंस, टैक्स, प्रदूषण कुछ नहीं करवा रखा था और गाइड होता था दिन रात। 2-4 बार टोका भी। ये देखो गाय की हमने गाड़ी जब जब्त हुई तो ये इतनी पर्ची मिली है, कम से कम 40 पर्ची है ये देखो। जिसमें बिना मोहरों की गाइड हो रही है, मोहर भी नहीं लग रही जिसमें सरपंचों की। तो ये पर्चियां वो हैं जो गोक्सी के लिए काम में ली गई हैं? हाँ, ये वो है, उसी गाड़ी में बरामद हुई है ये। अच्छा। जो हमने उस गाड़ी को उसके पास हमारे गांव में आया था वो गाय लेने, तो हमने वहीं रुकवा के वो गाड़ी ले ली। मगर भाई इसका टैक्स, इंश्योरेंस और इसको क्लियर करके ले जा, अपने नाम करवा के कुछ भी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमारा नाम है, कल ने कहीं हो गया तो कोई मर्डर भी हो गया तो हमारे पास से नहीं सुना जाएगा। पापा ने ये बात कही, नहीं माना, हमने अपनी वो गाड़ी ले ली। उसकी 2 किस्त ड्यू कर रखी थी, हमने वो भर दी किस्त ड्यू। इंश्योरेंस 20 दिन खड़ी रखी हमने अपने घर बिना इंश्योरेंस ही, मगर लेके जाए तो अपना आप करवाएंगे, नहीं करवाई तो हमने उसका परले दिन इंश्योरेंस करवाया था और कल ही वो रोड पे चलाई थी। हमने दिल्ली गई थी, उसके बाद 8-9 घंटे हो गए, नहीं पापा का पता नहीं गाड़ी का पता था। यानी कि जो थर्ड पार्टी थी जिसको गाड़ी बेची थी पलासिया गांव के थे, और उनकी धमकी आ रही है कि हमारा चाचा साबुद्दीन कोट कासिम थाने में कुछ नहीं होगा। और कोट कासिम थाने में साबुद्दीन खुद घर आके SI घर आके कह के गया गाड़ी दे दो वरना रोड पे नहीं चलने दूंगा। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, फोन में आपको सुना सकता हूँ। किसकी रिकॉर्डिंग? साबुद्दीन की रिकॉर्डिंग? साबुद्दीन के खास भाई की। अच्छा। साबुद्दीन तो सरकार ये खुद कर नहीं सकता हमारे पास। तो साबुद्दीन ने कई जैक भिड़वा के कईयों के पास फोन मिला के हमारे से बात करवाई है। बिलासपुर एक सुभाष, वो हमारे पापा का खास बैठिंग है, उसका भी फोन आया था कि साबुद्दीन का फोन आया है, भाई गाड़ी दे दो। किम ले दे के क्या दे दे, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो कैसे दे दे गाड़ी हम। तो इसमें जो कोट कासिम का ASI है साबुद्दीन, वो भी शामिल है? आपके पास वीडियो हम भेज देंगे। सुबह गए थे, नहीं तो 3 ऑफिस है, तीनों में कोई नहीं बैठा था। सुबह कहाँ लिखवाए रिपोर्ट, कोई सुनता ही नहीं है। साबुद्दीन ऊपर बैठा था, हमें देखकर अंदर बढ़ गए रूम में, कोई नहीं लिखवाई। अब SP के ऑफिस में आए हैं यहाँ भिवाड़ी, यहाँ लिखी है कि गुड़गांव जाओ, वहाँ अपने जाके रिपोर्ट करो जहाँ मामला दर्ज हुआ है। बस यहाँ भी यही लिखा है। अब हमारा पिताजी नहीं पता, मर गए, जिंदा है, 8-9 घंटे हो गए, कोई पता नहीं है। ये कोई वो है मुस्लिम है तो मतलब हमें कहीं मार देंगे, रोड पे चलने ही नहीं देंगे। अभी आप SP से मिले हो, SP ने क्या कहा है आपसे? SP ने कहाँ घटना हुई है? मगर साहब वहाँ हुई है, बता दी मैंने। तो उन्होंने वहाँ जाके अपनी करवाओ, बस और कुछ नहीं कहा SP ने। कोई FIR दर्ज करने की कोई बात नहीं? कुछ नहीं हुई। आपके पापा से कोई संपर्क हुआ आप लोगों? कुछ नहीं हुआ, बस एक मैसेज जरूर आया 3 बजे गुड़गांव टूल पार हुआ, तो वो भी फास्टैग का। नगद होता तो वो भी नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं चलता कब क्या कहाँ ही है। अब वो सुबह राधे ने दूसरे फोन से फोन किया है कि भाई नूनू गाड़ी ले गए हैं, वो ले गए हैं, तो अब तक कोई पता नहीं है। हमने अगली पार्टी से फोन किया तो सुबह पता लगने के भाई गाड़ी तुम ले गए हो कि और ले गए हो? वो बोले गाड़ी हम लेके गए हैं और तुम्हारा पापा हमारे पास बंधक बना रखा है। कौन आया? हाँ, अब हम कैसे नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, इसकी कनपट्टी पे बंदूक लगा दी, हम तो मौत के घर में नहीं जाएंगे। वहाँ कैसे जाएं? जो थानेदारी उसका खास चाचा रहा, तो हमारे पास तो ना तो कानूनी कार्रवाई होगी ना हम जा पाएंगे, कैसे जाएंगे? पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही? नहीं दे रही। अब यहाँ आ गए, हम वहाँ भी गए थे ऑफिस में। कहाँ पे? वो यही वीरेंद्र जी के पास। उन्होंने नंबर दिया कि जाके बात करो, हो जाए तो ठीक, नहीं मेरे पास फोन करना। उन्होंने बस अपना फोन नंबर दिया, नहीं कोई कुछ करवाया कुछ नहीं। सुबह से वेट कर रहे हैं, SP साहब आएंगे, SP साहब आएंगे। ये SP साहब का रिकॉर्ड है कि भाई जाके गुड़गांव करवाओ। ये हमें पहले बता देते, हम कहीं जाके करवाते तो सही। अब 5 घंटे हो गए, नहीं पता, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता। ठीक।